जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जीके फॉर एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों, हम आज से आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 300 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और ये तुम्हारी सीरीज़ 2 दिन में, तुम्हारी ये सीरीज़ 2 से 3 दिन में तो हम आपकी ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ इस सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, फिर कल कराऊंगा, फिर परसों कराऊंगा। क्योंकि हम शाम को रोज़ाना लाइव आते हैं 8 बजे। हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है कैरोलस लीनियस। किसको? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है वर्गीकरण विज्ञान का जनक, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि है ना क्वेश्चन के जो क्लास कैसी लगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति क्या कहलाती है? तो जीवों के नामकरण की पद्धति कहलाती है द्विनाम पद्धति, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो आगे आने वाले हर एक किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, जो मानव है उसका साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, तो बताइए उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस है, ठीक है। आगे देखो चौथा क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली है ना की छोटी इकाई क्या है? जीवों के वर्गीकरण की, तो बताइए क्या है? जाति। इसका इंपोर्टेंट है ना क्या है? इसका आंसर जाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी? RH वही टेकर, ठीक है ना, वही टेकर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे हम शिक्षा की बात करते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, है ना। देखो कमेंट जरूर करें, है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना, कमेंट करते रहें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका कौन सी है? अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? माइक्रोप्लाज्मा। जो माइक्रोप्लाज्मा होती है सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इंपोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। तो क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, ठीक है। आगे देखिए, हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तुम्हें पता होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे शरीर में कई करोड़ों में, मतलब अरब अरब मिलियन में कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे देखिए, तपेदिक नामक रोग किस के कारण होता है ना। जो तपेदिक नामक रोग है वो किस जीवाणु के कारण होता है? तो बताइए तपेदिक की बात करें हम तो वो किसके कारण होता भी है? तपेदिक एक देखो क्या है, ये बुख है ना। तपेदिक जो होता है, तुम समझ सकते हो, तपेदिक ये है ना एक मानव की क्या है, एक रोग है जिसको टीबी तुम कह सकते हो। क्या बोलते हैं इसको? किसके द्वारा? माइक्रोबैक्टीरियम, है ना, माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है तपेदिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं साइंस के क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, और लगभग हम शाम को 8 बजे रोज़ाना लाइव आएंगे और रोज़ाना एक सीरीज जरूर कराएंगे तुम्हें, ठीक है। और सुबह को हम करंट कराएंगे, ठीक है। सुबह की क्लास हमारी करंट की होगी। आगे देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बताइए जीवाणु की खोज किसने की थी? आपके सामने है ना, बताइए। तो ल्यूवेनहॉक, है ना, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, इनका पूरा नाम है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, ठीक है। अगर देखिए विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इवानोव्स्की, ठीक है ना, इवानोव्स्की ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, देखो काफ़ी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, एकदम कतई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के वैज्ञानिक, ठीक है। आगे देखो, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की, तुम्हें पता होगा, है ना। कौन सी होती है सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है। लगभग 12 kg का अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, ठीक है। देखो देखो जो आगे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, NTPC का, सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण है तुम्हारी क्लास। आगे देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है ना स्टूडेंट? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, सभी एग्जामों में है ना, ये तुम्हारा यूपी पुलिस ऑपरेटर वगैरह की जो सभी में है ना आएंगे मानव। आगे देखिए, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति है ना, रतन ज्योत या
जेट्रोफा, इस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, रतन ज्योत या जेट्रोफा। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, है ना। यकृत एक ऐसी ग्रंथि है, तुम्हें पता होगा, यदि हम यकृत का, है ना, आधा% भाग यदि हम दान दे दें तो स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है ना। तो मानव शरीर की सबसे छोटी, देखो बड़ी की हमने बात की तो छोटी होती है पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है ना। इसकी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है, वेर रिपीटेड होता है ये वाला क्वेश्चन। जो पी है ना, इसी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है, न्यूरॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान रखना है, वो होता है धमनी, है ना। जो धमनी होती हैं वो शुद्ध रक्त ले जाती हैं, है ना, हृदय से शरीर की ओर। और तुम इसका उल्टा कर दे तो क्या होगा वो फिर, ना, और कहाँ से? शरीर से हृदय की ओर जो ले जाएंगी वो अशुद्ध रक्त वो कौन ले जाती है? तुम्हारी वो सिरा ले जाती हैं। ठीक है ना, वो इसका उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना है। एक दूसरे के सिरा और धमनी जो होता है एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। ठीक है, देखो क्योंकि देखो जितने भी, देखो ये तुम्हारे जो पल्मोनरी धमनी हो गई, ये सिरा हो गए, सभी क्वेश्चन है ना, यहाँ से कोई ना कुछ क्वेश्चन बनेगा। मैं आगे कराता हूँ तुम्हें ना, सारे क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से बनते हैं। क्योंकि देखो कोई एग्जामिनर आजकल बहुत ही ज़्यादा चतुर हो गया है, वो केवल यही तो पूछता है, कन्फ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसे लगाता है बस। ठीक है ना, चलो देर न करते आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, वो क्या है? किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज की थी? तो किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज की थी? तो वो कौन है? वो देखा विलियम हार्वे, है ना। जो विलियम हार्वे हैं उन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ठीक है, रक्त समूह की, है ना, लैंडस्टीन है, तुम्हें पता ही, देखो अब आगे देखना है। कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि व कोशिकाओं की वृद्धि में मरम्मत करता है ना। जो मरम्मत का काम करता है, तो कौन सा पोषक पदार्थ है? वो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर की क्या करता है? मरम्मत, टूट फूट करने का जो है ना। और कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 20 प्रोटीन लगभग पाई जाती है। ठीक है, चल, है ना, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? देखिए, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? जो कार्य करने वाली एक महिला है, कार्यशील महिला, उसको कितनी? 45 ग्राम प्रोटीन, है ना, उसके लिए उसको लेनी चाहिए। आगे देखिए, गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? तो गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है बताइए? किस कारण से उसका रंग पीला सफ़ेद, है ना, किस कारण से होता है? कैरोसिन के साथ, है ना, कैरोटीन, कैरोसिन के साथ कैरोटीन, पीला सफ़ेद। ठीक है, जो कैरोसिन है, कैरोसिन के कारण कैसे होता है? पीला होता है ना, पीला या सफ़ेद, ये कैरोसिन और कैरोटीन के कारण। इसी कारण जो गाय के, है ना, गाय का दूध है, दूध का रंग तुमने देखा होगा पीला पीला सा होता है, वो इसी कारण होता है, कैरोटीन पाई जाती है उसमें, याद रहेगा। ठीक है, एक दिन मैं इस पर सारी क्लास बना दूंगा, किसी कारण जैसे तुम्हारा जैसे टमाटर का रंग लाल क्या होता है, गाजर का रंग होता है, तो कैरोटीन होता है उसमें, है ना। तो सारी मैं सब पे बना दूंगा एक दिन, है ना, एक तुम्हारे लिए क्लास बना दूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है ना। लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है? विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण, क्योंकि जो लाल सागर है उसमें क्या पाए जाते हैं? विशिष्ट शैवाल पाए जाते हैं, इसलिए इसको ये वाला नाम दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। जो लाल सागर को है ना, विशिष्ट शैवाल होते जो है ना, शैवाल बहुत तुमने देखा होगा। चलो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया? तो किसके द्वारा ये किया गया था? इसका सी ऑप्शन, जो कोशिका सिद्धांत है, S.J. स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान ने इसका कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत दिया था। देखो, अगर हम बात करें
रॉबर्ट, देखो अगर इसकी हम खोज की बात करें, कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज, है ना। लेकिन सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका शरीर का सबसे कितना होता है, छोटा छोटा, है ना, छोटा नगन भाग होता है। हम इसको नगन आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर अगले की, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। तो मनुष्य में कितने बार 2 बार निकलते हैं, ठीक है ना, तो कितने 20 दांत मनुष्य में 2 बार निकलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास कैसी लगी और आना ना भूलें कल को 8 बजे इसी